पिपली अहिरान ग्राम पंचायत के मेगाखेड़ा गांव में रास्ते को विवाद को लेकर जिस तरह से ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के मुख्य द्वार पर धरना दिया था, इस मामले में ग्रामीणों ने कहा था कि उनके रास्ते को रोक दिया है और उन्हें रास्ता दिलाया जाए। इस मांग को लेकर वो धरने पर बैठे रहे दिन भर और रात देर शाम को वहां पर प्रशासन मौके पर पहुंचा और कार्रवाई का आश्वासन दिया। और उसके दूसरे ही दिन कुंवारिया तहसीलदार द्वारा एक नोटिस जारी किया है भंवर सिंह चुंडावत को और उन्हें रास्ता दिलाने के लिए नोटिस दिया है कि जल्द से जल्द वे तत्काल प्रभाव से रास्ते को खोलें, लोगों की आवाजाही सुगम हो सके। जबकि मौके पर हम जब आए ये पूरे हालात देखने के लिए तो वहाँ पे हालात कुछ विचित्र ही नज़र आए। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये खेत हैं, ये इसी के पीछे जो रास्ता जा रहा है ये पेमाखेड़ा और मेगाखेड़ा का रास्ता है जो पूरा खुला हुआ है अभी वर्तमान में। और इसी रास्ते पर पेमाखेड़ा और मेगाखेड़ा के रास्ते को ही जो टर्न आप मेरे पीछे से देख सकते हैं, यहाँ जो मोड़ है इस मोड़ को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर नोटिस दिया है कि तहसीलदार का कहना है कि जो ये मोड़ दे रखा है इसको ख़त्म करते हुए बीच में रास्ता निकाला जाए। खेत के दूसरी तरफ जो है वहाँ से रोड निकालने की मांग है और वहाँ पर जो न तो ग्राम पंचायत की वहाँ ज़मीन है और न ही वहाँ पर कोई रास्ता है। अभी ग्रामवासियों का कहना है कि वो पहले से ही इस रास्ते पे जाते थे, लेकिन ऑन रिकॉर्ड कोई भी रास्ता वहाँ मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ बिना खातेदार की सहमति के ग्राम पंचायत पिपली अहिरान द्वारा वहाँ पर पक्की सड़क के लिए स्वीकृति जारी कर दी। इसको लेकर कई तरह के विचित्र हालात यहाँ मौके पर मिले हैं। अब देखते हैं यहाँ जो खातेदार है जिनको प्रशासन द्वारा नोटिस दिया है उनका क्या कुछ कहना है। राजेंद्र सिंह चुंडावत सर, अभी मेरे को जो तहसीलदार साहब ने रास्ते के लिए नोटिस दिया है और सोमवार को मुझे कहा है कि आप कब्जेदार हैं और आपका कब्जा हटाना है। एक्चुअली मेरे को जो नोटिस दिया है वो मेरा ये जो खेत है इसके बीच से एक रिकॉर्ड में रास्ता जा रहा है उसका मुझे नोटिस दिया है। रास्ते का नंबर है राजस्व संख्या 296/178। तो ये ओरिजिनली रिकॉर्ड में यहाँ से निकल रहा है और पिछले 80 साल से ये रास्ता वैकल्पिक रास्ते के तौर पर यहाँ पर मौजूद है। तो ये आज का नहीं है, ये 80 साल से ये पूरा हमारा खेत है जिसको हम बोते आ रहे हैं और ये वैकल्पिक रास्ता यहाँ से निकला हुआ है। पर अभी इन्होंने हमको बोला है कि आपको जो है बीच से रास्ता देना है, जहाँ से रिकॉर्ड में रास्ता है वहाँ से रिकॉर्ड में रास्ता देना है। तो हम लोग उस रास्ते को देने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि रिकॉर्ड में जहाँ से वहाँ रास्ता जा रहा है वहाँ से मैं देने के लिए सहमत हूँ और मुझे आज नहीं तो कल देना है। और मुझे उसमें और मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ भी है कि मेरी ज़मीन कम जा रही है तो मुझे वहीं से देना है। पर प्रशासन यह जिद कर रहा है कि आपको 2 दिन में देना है। आपके सामने गेहूँ की फसल खड़ी हुई है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, सरकार एक तरफ किसानों को मुआवजा दे रही है फसल खराबे का और दूसरी तरफ यही प्रशासन जो मुआवजा देता है वो किस हिसाब से बुलडोजर जेसीबी ला करके और गेहूं की फसल को रौंदेगा। किसानों को आत्महत्या करने के लिए उकसाना चाहते हैं ये, और फिर अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो इनको जवाब देने के लिए नहीं बनता है। और ये आप रास्ता देखिए, ये सीधा सीधा रास्ता आ रहा है, वैकल्पिक रास्ता। और ये मेरी खातेदारी, निजी खातेदारी ज़मीन है, ये मेरे खातेदारी में आ जाएगी, यहाँ से मैं निकाल दूंगा। मैं इनसे फसल कटने तक की मोहलत मांग रहा हूँ। ग्रामवासी वहाँ धरने पे बैठे हैं जी, और वो जिस रास्ते की मांग कर रहे थे जी उसको लेकर आपको प्रशासन ने कोई नोटिस नहीं सर, उसको लेकर के प्रशासन मुझे आज या कल कभी नोटिस दे नहीं सकता है, क्योंकि वो मेरी निजी खातेदारी ज़मीन है। प्रशासन ने 3 बार पटवारी साहब ने मौका मुआयना करके ये लिखा है और अखबार में मीडिया प्रिंट है ये, और पटवारी साहब के स्टेटमेंट है कि ये खातेदार की निजी ज़मीन है जिस पर किसी का अधिकार नहीं है खातेदार के अलावा, तो उसका मुझे नोटिस नहीं दे सकते। और उस रास्ते की जो बात कर रहे हैं वो कोई रास्ता नहीं है, मैं आपको बताऊं वो एक पगडंडी है छोटी सी, और वो पगडंडी भी मेरे अपने नाले में जाने के लिए थी। तो वो पगडंडी मेरे लिए थी, तो कुछ लोग वहाँ से और भी आते जाते थे तो हम उनको मना नहीं करते थे। पर उस पगडंडी को बेस बना के और मेरी ज़मीन पर अवैध कब्जा करने की नीयत से ग्राम पंचायत ने वहाँ पर पुलिया सैंक्शन किया है। और कल को अगर वहाँ पुलिया बन जाता तो वहाँ से पंचायत ने पुलिया सैंक्शन किया तो इसके लिए आपसे कोई सहमति ली? कोई सहमति नहीं ली। अगर सहमति ली होती हमसे तो बता दे सहमति पत्र कि कहाँ सहमति पत्र है। मैं तो कह रहा हूँ कि सैंक्शन कैसे हो गया, भ्रष्टाचार है पूरा का पूरा, और सरकारी पैसे को डुबाया इन्होंने। तो आम ग्रामीणों को आने जाने में एक तकलीफ हो रही है। उनका कहना था कि हमारा रास्ता बिल्कुल रोक दिया गया है और हम आ जा नहीं पा रहे हैं। तो अब उसके लिए फिर आप कैसे विकल्प क्या है? सर, मैं आपको बताता हूँ कि जब ग्रामीण पहले जहाँ से पगडंडी से आ रहे जा रहे थे तो वहाँ से भी पगडंडी से नीचे उतर करके, रास्ते से नीचे उतर करके वो नाले चलते थे। आज से नहीं, पिछले 100 साल से। अभी कहीं से भी वो जाएंगे उनको नाले के थ्रू ही जाना है।
विकल्प ये है कि अगर उनको रास्ता चाहिए तो इस तरफ का रास्ता तो ये है वैकल्पिक रास्ता आपके सामने, उनको रास्ता इधर से नहीं सामने से लेवे। तो सामने से वो इसलिए नहीं देना चाहते कि उनके खुद के खेत है, तो वो ये चाह रहे हैं कि हमारी खेत से रास्ता चला जाएगा, तो रास्ता खुद को चाहिए, खुद के खेत से नहीं देना चाहते और लोगों से रास्ता लेना चाहते हैं। तो इस वजह से वो उनकी अनैतिक डिमांड है ये, और जायज़ नहीं है। और मैं तो कह रहा हूँ कि इस तरह से यहाँ के जनप्रतिनिधि भी जो लहरूलाल जी अहीर हैं, वो बार बार इनको, ये भोली भाली जनता है, इसको उकसाते हैं, इनको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ वैमनस्य के भाव पैदा करते हैं और राजनीतिक माहौल बना करके और यहाँ का वातावरण ख़राब करते हैं। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कोई अनैतिक मांग को लेकर के, मैं कह रहा हूँ कि नैतिक मांग ये है कि वो प्रशासन को लिखे, प्रशासन उनको उचित तरीके से व्यवस्था के तहत रास्ता दिलाएगा। अनैतिक तरीके के तहत अगर नेक्स्ट टाइम कोई धरना देता है और कानून व्यवस्था भंग करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस रास्ते को लेकर तो नोटिस दिया गया है, अब उसमें आपका पक्ष क्या है? मेरा पक्ष ये है सर कि जहाँ से प्रशासन रास्ता चाह रहा है नोटिस के तहत, वहाँ से मैं रास्ता देने के लिए 100% नहीं 500% तैयार हूँ। मैंने पहले भी बोला कि मैं रास्ता दूंगा वहाँ से, और दूंगा क्या, देना है, सरकार का रास्ता है। पर अभी की तारीख में, आज की तारीख में यहाँ पर फसल उगी हुई है, आपके सामने है गेहूं की फसल। तो मैं ये कह रहा हूँ जैसे ये फसल पकती है 15-20 दिन के अंदर और फसल कट जाती है, और प्रशासन के साथ में मैं खुद खड़ा रख के प्रशासन का समर्थन करके यहाँ से रास्ता दिला दूंगा। पर जब 80 साल में कोई दिक्कत नहीं हुई, 100 साल में कोई दिक्कत नहीं हुई इस वैकल्पिक रास्ते से, तो ऐसी क्या आपत्ति आन पड़ी है कि इनको 2 दिन के अंदर खड़ी फसल का खराबा करके और रास्ता निकालने की ज़रूरत पड़ रही है। देखिए, आपने जैसा सुना, खातेदार ने किस तरह से बताया है कि मुझे जो प्रशासन द्वारा नोटिस दिया गया है खातेदार को, वह खेत के बीच होकर दिया गया, जबकि रास्ता पहले से खुला हुआ है। अब जानते हैं यहाँ पे जो ग्रामवासी हैं जिन्होंने ये रास्ते की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्री में धरना दिया था, आखिर उनका क्या कहना है? ये जो मेन क्या विवाद हो रहा है यहाँ रास्ते का? ये रास्ते का मामला है। बोल रहे कि रास्ता बंद कर दिया, रास्ता बंद कर दिया, रास्ता बंद कर दिया। तो क्या अभी रास्ता बंद है क्या? अभी तो आ रहे जा रहे हैं। तो आप मोटरसाइकिल लेकर निकल रहे हो, आ रहे जा रहे हो, कोई दिक्कत थोड़ी है? नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने रोका क्या आपको? नहीं, हमें तो किसी ने नहीं रोका। तो जैसे कल कलेक्ट्री में ज्ञापन देने आए, क्यों आए? सर वो तो मुझे पता नहीं, मैं खुद भी नहीं था वहाँ पे। आपके खेत भी आगे ही है क्या? हाँ, हमारे खेत भी आगे। तो खेतों में ये रास्ते से आ रहे जा रहे हो, अब इसी रास्ते से आ रहे जा रहे हो? हाँ। कोई तकलीफ आ रही है क्या? नहीं। कैसे जा रहे हो? ये रास्ते से जा रहे हैं, ये रास्ता घर वहाँ हो रहा है। वो तो आगे से जा रहे हो ना, तो ये भी रास्ता, ये वाला रास्ता भी तो पहले वही निकल रहा था ना, वहाँ तक रास्ता? नहीं, रास्ता ये रहा, वो रास्ता वहाँ से निकलता था, खेत वहाँ है उनके। अच्छा, आप किसान हो, आप खेती करते हो? खेती करते हैं। और गेहूं का इस तरह से नुकसान होगा तो कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत है ना, रास्ता कैसे भी निकालना पड़ेगा ना। मेरा नाम संपत दास वैष्णव। खेत पे जाने के नहीं, दावा के मामले में तो मेरे को पता नहीं। जो अभी हम लोग खाली परसों भी गए तो यही रास्ते के लिए हम लोग गए हैं, जो ये रास्ता बंद है, हमको यही रास्ता था वो। उसके लिए पंचायत ने, हमने पीछे वाला बहता था तो हमने पंचायत के पीछे लग के पलिया स्वीकृति करवाया। वही पलिया का भी आधे से 60% 50% निर्माण हुआ भी है उधर। और यही रास्ते, जब रास्ता था तभी पुलिया का निर्माण हुआ, रास्ता नहीं होता तो पुलिया का निर्माण करवाते ही नहीं थे ना। में क्या चीज़ है, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपने जो दावा किया है खेत के लिए दे रखा है या मकान के लिए दे रखा, कोर्ट में क्या हुआ देखो, मैं पहले यहाँ नहीं था, अभी भी यही बोल रहा हूँ। जो मेरे को, मैं अभी परसों से जब मैं आया हूँ तो मेरे को इतने से मालूम है कि मेरे को ये रास्ते के लिए हम लोग आए। ये रास्ता मेघाखेड़ा से आ रहा है, पेमाखेड़ा होके गोगातला निकलता है। हाँ, ये रास्ता खुला हुआ, यहाँ पे रास्ता था, ये रास्ता बंद हुआ है 2 साल से। ये जो रास्ता अभी जारी है, चालू रास्ता है जिसमें आप आ रहे जा रहे हो, उसमें आगे जाके नाले पे अगर वहाँ नाला बना दिया जाए तो क्या आपत्ति है? वहाँ नाला बताए तो वहाँ जगह ही नहीं है ना, किसके यहाँ पे नाला बनेगा? वो आगे वाले खेत से रास्ता निकल जाएगा। तो यही खेत यहाँ से जो चल रहा है उसको बंद करके आप वहाँ से कैसे निकाला जाएगा? इधर तो जैसे दूसरे भी दावेदार आ रहे, तो आपको 10 लोगों को सहमत करना पड़ेगा। उस तरफ तो शायद आपके परिवार से संबंधित ही खेत है। तो हमारे परिवार के तो, मेरे भी तो पर पीछे है, और मेरे भी, मेरा अकेले का थोड़ी है, मेरे भी तो पीछे 10 जन है। आपके खेत में से नहीं निकले और दूसरों के खेत में से निकले, आप ये चाह रहे हो? नहीं, तो मेरा कहना, मेरे खेत से जब मैं तब दूंगा कि जब पहले अगर रास्ता नहीं होता तो हम लोग नया रास्ता का निर्माण करते हैं ना भाई। कैसे भी अपन करेंगे तो नया रास्ता का निर्माण कब होएगा, जब कोई रास्ता नहीं होएगा। तो भाई यहाँ तो ऑलरेडी रास्ता था। अगर प्रशासन आता है और आपके उस खेत से रास्ता देने की बात करता है तो आप सहमत हो? मैं क्यों सहमत हूँ, जब ये यहाँ पे नहीं दे रहे तो मैं क्यों सहमत हो गया? तो वहाँ पे हम लोग ने पंचायत से स्वीकृति लेके पलिया बुनाया। आप नीचे चल के देखिए, वहाँ से 50 से 60% पुलिया का काम है। जब कोई रास्ता नहीं होगा तो कोई पंचायत के पास या गवर्नमेंट के पास राजवंश रिकॉर्ड में पैसे तो ऐसे ही नहीं पड़े हैं कि पैसे पड़े हैं जो खर्चा करेंगी। तो भी अगर निजी ज़मीन है तो उसकी सरेंडर करनी पड़ती है ग्राम पंचायत को ज़मीन,
सरेंडर करनी पड़े तो ग्राम पंचायत या कोई भी पैसा पास करते हैं, खर्च पूरे सरेंडर करवाते हैं, इनसे ग्राम पंचायत सरेंडर करवा सकती है। हाँ, तो ग्राम पंचायत का मैटर है ना वो तो। जैसा आप देखा ग्रामवासी किस जगह रास्ते की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रशासन ने कौन से रास्ते का नोटिस दिया है, और फिर ग्रामवासियों की अब भी जो मांग है वो दूसरी तरफ है। जिस जगह ग्राम पंचायत द्वारा जो रास्ता निकाला जा रहा है, जो पुलिया निर्माण कराया जा रहा था, वो और दूसरी जगह है। इस तरह इन रास्ते को लेकर जो विवाद है चारों तरफ से उलझा हुआ है। अब देखते हैं आने वाले समय में किस तरह से ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा इन ग्रामवासियों की मांग पूरी की जाती हैं, और जो खातेदार हैं जिनको नोटिस दिया है उनकी जो मांग है कि अभी वर्तमान में जिस तरह आप देख रहे हैं तस्वीरों में पीछे गेहूं खड़े हैं और रास्ता देने के लिए भी सहमत है, वहाँ पर उस वजह से रास्ते की कोई आवाजाही रुकी हुई भी नहीं है, क्योंकि मौके पर लोगों की जो पेमाखेड़ा और मेगाखेड़ा ग्रामवासियों का आवागमन जारी है। रास्ता जो मौजूदा रास्ता है उसको 10 से 15 फीट दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात है, जो खातेदार सहमत हैं, और जो शिफ्टिंग का तहसीलदार द्वारा नोटिस जारी किया गया है उससे उस ग्रामवासियों का कोई सरोकार नहीं है। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।